55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये बशीर एम हजवानी फाउंडेशन की जानिब से मालेगांव शहर में ये एम्बुलेंस जो है ये दी गई है तिब्बी खिदमात के लिए। ये किस तरह से मालेगांव शहर में तिब्बी खिदमात के ताल्लुक़ से ये एम्बुलेंस दी गई है, आइए उस ताल्लुक़ से हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब। प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब बिल्कुल तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है। आप साबिक प्रिंसिपल सीनियर कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल रहे हैं। साथ ही साथ आप हमा वक्त तालीम व ताल्लुम दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी बेशबहा खिदमत पेश किया करते हैं। साथ ही साथ मालेगांव की उम्मुल मदारिस अंजुमन तरक्की तालीम ATT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। और आप CCI एक फलाही और स्कॉलरशिप के हवाले से तलबा और तालबात के हवाले से जो तंजीम है जो कि काफ़ी अरसे से फ़ाल है उसके आप सदर हैं। आइए जानते हैं कि ये जो एम्बुलेंस यहाँ पर तफवीज़ की गई है CCI को, ये किस तरह से मिली और इसकी पूरी क्या कहानी है, इसकी पूरी क्या वजूहात हैं और तो ये इतनी बेहतरीन एम्बुलेंस जो तिब्बी खिदमात के लिए यहाँ पर दी गई है ये किसके लिए दी गई है, किन गुरबा और किन ज़रूरतमंदों के लिए जो है ये दी गई है। हम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से ये जानना चाहूँगा, हमारे नाजरीन को आप बताएं कि ये एम्बुलेंस जो दिख रही है इतनी बड़ी अच्छी बड़ी साइज़ की एम्बुलेंस है, ये किस तरह से मतलब आपको या CCI को मिली? CCI को असल में पिछले 15-17 सालों से हम लोग जो रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, वैसे ये अदारा जो है नेशनल लेवल का रजिस्टर्ड अदारा और इसके मकासद में तालीमी, समाजी, माशी और तिब्बी मामलात में रज़ाकाराना तौर पर काम करना ये हमारा मकसद है। बाकायदा रजिस्टर्ड अदारा है। माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए हम लोग रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। हमारी जो कुछ भी खिदमात रही हैं उसके ताल्लुक़ से वक्तन फ़वक्तन हम लोग अखबारात के ज़रिए हमारी अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। एम बशीर फाउंडेशन, हजवानी फाउंडेशन नामी अदारा जो बम्बई का है, उसकी तरफ से हम लोगों को ये ऑफ़र आया है। उसकी भी कहानी मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए शायद सुनने के काबिल हो। CCI की जो कुछ भी खिदमात रही हैं पिछले 15-17 साल से समाज के लिए, उसकी शुनगुन मुंबई के बहुत सारे अदारों को भी है, महाराष्ट्र के भी अदारों को है। उसी में हजवानी फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को CCI के बारे में मालूमात मिली। वो लोग मज़ीद इंक्वायरी के लिए उनकी एक टीम यहाँ मालेगांव उन्होंने भेजी थी पिछले दिनों, और ये टीम यहाँ आने के बाद हम लोगों की गैर मौजूदगी में शहर के कुछ समाजी और तालीमी अदारों से CCI के बारे में, इसकी कारकर्दगी के बारे में मालूमात ली। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमारे बारे में अच्छी रिपोर्ट मिली और उसी रिपोर्ट का नतीजा था कि मैं समझता हूँ कुछ 11-साढ़े 11 बजे वो लोग मुझे फ़ोन किए कि हम लोग कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनको ATT में बुलवा दिया जहाँ पर हमारा CCI का हेड ऑफिस है। तकरीबन 2-2.5 घंटा हमारी मीटिंग चलती रही। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से वो लोग सवालात करते रहे, उनको इत्मीनान हो गया। तो उसके बाद उन्होंने इस बात की पेशकश की कि भाई हमारे पास एक कार्डियक एम्बुलेंस है जिसकी लागत 36 लाख या उससे ज़्यादा आएगी। हम लोग चाहते हैं कि भाई अपने शहर के लिए, इस शहर के लिए और ख़ास तौर पर यहाँ के गरीब आवाम के लिए
ये एम्बुलेंस जो है वो हम लोगों को वो डोनेट करें। उन्होंने ये एम्बुलेंस CCI के सुपुर्द किया है। पिछले दिनों हमारे हाथ में आ गई थी गाड़ी, और आज अब ये गाड़ी रोड पर भी आ रही है। इस सिलसिले को हम लोग मज़ीद दराज करना चाहते हैं। मैं आपको इस ताल्लुक़ से बतलाऊं कि हमारा बुनियादी मकसद जो है वो ख़ास तौर पर गरीब और मुस्तहिक मरीज़ों को बैरून शहर लाने ले जाने के हवाले से ये खिदमत हम लोग करना चाहते हैं। और उस ताल्लुक़ से हम लोग कुछ रियायती रेट्स भी रखे हुए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल वाज़ेह मैं कर दूं कि हम लोग बिल्कुल फ्री सर्विस किसी को नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर एम्बुलेंस को रोड पर चलाने के लिए बहुत सारे अखराजात आते हैं। ड्राइवर का खर्च होता है, डीजल पानी का खर्च होता है, मेंटेनेंस का खर्च होता है, और भी कुछ न कुछ छोटे बड़े सामान इसमें लगते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल फ्री करेंगे ऐसा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका मकसद प्रॉफिट कमाना भी नहीं है। बगैर नफ़े के, बगैर प्रॉफिटियरी मकसद के हम लोग इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं। और इसके बारे में तफसीलात और भी हम लोग आपको दे सकते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है सर कि ये हजवानी जो फाउंडेशन है इसके ताल्लुक से भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें। हजवानी फाउंडेशन असल में ये मेरी मालूमात के मुताबिक बशीर हजवानी साहब ये कोकन के रहने वाले हैं, और उस इलाके में उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में अब तक 5-7 एम्बुलेंस उन्होंने दी हैं, कार्डियक की एम्बुलेंस भी दी है। उनका मकसद लोगों की खिदमत करना है। तो माशरे में वो लोग खिदमत के नुक्ते नज़र से वो लोग मुसलसल काम कर रहे हैं, और उसी अदारे को ये मालूम हो कि भी मालेगांव में एक ऐसा अदारा है, तो उसके लिए उन लोगों ने हम लोगों से रब्ता कायम किया। और आज हमारे पास ये जो गाड़ी है वो उसी गुफ्तगू का नतीजा है। हम लोग भी आज इंशाअल्लाह उसी जज्बे के तहत, जिस जज्बे के तहत हजवानी साहब अपना ये अदारा चला रहे हैं, उसी नेक जज्बे के तहत हम लोग इस अदारे को, इस काम को, इस मकसद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरतमंदों को ये किस तरह से मिल सकेगी? उनके लिए जो पेशेंट जहाँ का होगा, जाहिर है कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो शायद मुंबई, पूना, नासिक, औरंगाबाद वगैरह वगैरह, तो इनके लिए हम लोगों ने अलग अलग मकामात के लिए कुछ रेट्स मुतय्यन किए हैं। लेकिन ऐसे हजरात जिन्हें अल्लाह ने कुछ नवाजा है, उनसे हम उससे कुछ रकम थोड़ी सी बढ़ा कर लेना चाहेंगे। मकसद यही है कि 2 पैसा बचेगा तो हम लोग एक और एम्बुलेंस जो है, सादी एम्बुलेंस हम लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत शहर में रहती है मुसलसल। हमने इस ताल्लुक़ से हमारे 2 अहम ज़िम्मेदारों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। उसमें एक अंजुम हुसैन साहब हैं और एक अयूब रहमानी साहब हैं। इनके मोबाइल नंबर्स भी हम आपको दे सकते हैं। और उनके साथ साथ एक अतीक शाबान सर हैं, वो भी CCI के बड़े सरगर्म रुकन हैं। ये अपने तौर पर तीनों मिलकर इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। वैसे एक निगरां कमेटी भी बनाई गई है, 6-7 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी है, जो वक्तन फ़ौक्तन जमा होकर, इकट्ठा होकर वो काम को देखती रहती है। अब इसमें जहाँ तक के इस प्रोजेक्ट पर सरगर्मी से काम करने का मामला है, हमारे CCI के एक फ़ाल रुकन हैं अंजुम हुसैन साहब। मैं चाहूँगा कि भाई थोड़ी सी मालूमात वो भी अपने तौर पर दें, और ख़ास तौर पर वो अपना मोबाइल नंबर बतलाएं लोगों को, ताकि उसकी वजह से आपसे लोग आसानी से रब्ता कायम कर सकें और खिदमत पूरे शहर में फैल सकें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक सवाल का जवाब और दें। अभी आपने जिक्र किया कि एक एम्बुलेंस आप और मज़ीद सादी एम्बुलेंस लेना चाहते हैं, तो ये इसमें और क्या ऐसी खसूसियात हैं जो आप सादी एम्बुलेंस की तरफ भी सख्त नज़र किए हुए? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर कार्डियक पेशेंट्स के लिए जो कुछ भी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात जो हैं,
उन ज़रूरियात से ये गाड़ी लेस है। इसमें तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं, जदीद आलात से जदीद लेस है। आलात से। और एक सादी एम्बुलेंस भी हाँ, मतलब सादी है। एम्बुलेंस जहाँ उसकी कीमत गालबन कम होगी, इसकी हाँ, ज़्यादा होगी। हाँ, वो रेट का जो फर्क रहेगा ना, इसका हम लोग कैसे वो पेशेंट को देगा तो ज़्यादा चार्ज लगेगा ऐसा लगा। ये जो कार्डियक है इसका 10 से 15 लाख की तो खाली इसमें जो इक्विपमेंट उसकी मशीन है इसकी कार्डियक के लिए, बराबर। तो उसमें कार्डियक में अगर सादा पेशेंट को जब कार्डियक में डालें तो वो चार्जेस ज़्यादा पड़ेंगे। इसलिए शादी का इसलिए हाँ। डिमांड कर रहे थे, शादी रहेगी तो हम लोग गाँव से भी और कम रेट में उसको भी शुरू कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि CCI को जहाँ एक फाउंडेशन ने, जहाँ एक अदारे ने मुंतखब किया है तिब्बी और फलाही काम के लिए। हालांकि ऑलरेडी जो है आप जो है तलबा और तालबात की फलाह व बहबूद के ताल्लुक से बड़े फ़ाल हैं, और ये अदारा बहुत ही जैसा कि सर ने बताया कि मुल्की सतह पर ये अपना दायरा कार वसी किए हुए हैं। वहीं पर अगर ये इस तरह से मुख्तलिफ अदारे जो लोगों की खिदमत के लिए अपना दस्त ताउन दराज करते हैं, वो अगर इस तरह से इन अदारों को कुछ एम्बुलेंस के ज़रिए से या कुछ और इमदाद के ज़रिए से इनको मज़ीद फ़ाल करने की कोशिश में सरगर्दा है, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी जो है अपने इनके मकासद को पूरा करने के लिए जो है लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि इस तरह से एक एम्बुलेंस का नज़्म यहाँ पर किया गया है। आइए अंजुम साहब से मज़ीद जानते हैं कि किस तरह से ये लोग इस काम को अंजाम देंगे। सर पहले तो मैं बताना चाहूँ कि हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आप लोग देख लेंगे सारा सेटअप वगैरह, वही डिस्कशन भी हो जाएगा। हाँ जी।
मशीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि कार्डियक के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत जरूरत है, इसे वेंटिलेटर कहते हैं। ये वेंटिलेटर मशीन बहुत कार्डियक पेशेंट के लिए जरूरी होता है। आगे है आपके पास में सिरिंज पंप, जो ऑटो सिरिंज पंप बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक चलता है, जो पेशेंट के इसके बॉडी के हिसाब से कितना क्या डोज जाना चाहिए उसके हिसाब से ये दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने जो है मॉनिटर है। ये मॉनिटर पर आपको जो ब्लड प्रेशर वगैरह और हार्ट बीट वगैरह सब सारी पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन जो भी होती है इसकी तिब्बी मालूमात हमको स्क्रीन पर नजर आती है। उसके आगे आपके सामने इसको बाईपाइप बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन जब चाहिए तो उसे पेशेंट को दी जाती है। उसको तो पेशेंट अगर सीरियस ना तो उस वक्त जरूरत पड़े। नीचे आपको ये जो दिख रहा है इसको सेक्शन पंप बोलते हैं। सेक्शन पंप ये होता है कि पेशेंट के अगर अंदर ब्लड और पानी या लिक्विड जमा हो गया या ब्लड आ रहा है उसको, तो जो गैर जरूरी मात्रा है उसको निकालने के लिए सेक्शन पंप की जरूरत है। ये हमारा O2 का ये ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पर फिट होता है, जो पेशेंट को यहाँ से नली में दी जाती है। यहाँ से पेशेंट का ये बेड है, बेड पर यहाँ पर रखकर उसे पेशेंट को सप्लाई दी जाती है। ये सारी चीजें सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक पेशेंट के लिए, इसीलिए इसे कार्डियक एम्बुलेंस कहा जाता है और इसको एक ICU के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूरा ये जो सेटअप है इसको ICU सेटअप कहते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल होता है उसी तरह का एक ये गाड़ी के अंदर में वो सेटअप बनाकर दिया गया है। तो देखा नाज़रीन इकराम आपने कि किस तरह से ये कार्डियक एम्बुलेंस जो है वो CCI को तफवीज़ की गई है और CCI के सारे कामकाज को देखते हुए और इंस्पेक्शन करने के बाद एक मीटिंग में लाया अमल तरतीब देने के बाद जो है ये CCI को तफवीज़ की गई है, जो कि मालेगांव शहर में ये एम्बुलेंस आ चुकी है और बाकायदा फ़ाल हो चुकी है। और उसके ताल्लुक से जैसा कि अभी CCI के सदर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब ने बताया कि यहाँ पर जो CCI के जो 3 अहम जिम्मेदारान हैं उसमें मोहतरम अयूब रहमानी सर हैं, मोहतरम अंजुम हुसैन सर हैं और अतीक शाबान सर हैं। इन तीनों के नंबरात भी हम स्क्रीन पर आपको देंगे ताकि बहुत जरूरत आप एम्बुलेंस अगर आपको लगती है और कार्डियक एम्बुलेंस अगर आपको लगती है तो आप जरूर इनसे रब्ता करके आगे की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं और इनकी जो तिब्बी खिदमात है, इनका जो मिशन है उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस पे अंजुम साहब जो है वो मजीद रोशनी डालने वाले थे। बाहर एक तरह से उन्होंने कहा कि पहले एम्बुलेंस का एक नज़ारा कर लिया जाए, अंदर क्या सारी इक्विपमेंट्स हैं और क्या जो पेशेंट को लगने वाले ज़रूरी साजो सामान है, जदीद आलात से लेस ये एम्बुलेंस यहाँ पर अवामुन नास के लिए जो है और फलाही और तिब्बी हवाले से जो है वो दी गई है। आइए अंजुम हुसैन सर मजीद इस पर रोशनी डालते हैं। जैसा कि मैंने सर आपको कहा था कि हम लोग अंदर आते पहले देखते हैं जी, तो जिस तरह से आपने सवाल किया था कार्डियक का मतलब मैंने क्या था और उसका क्यों आप शादी एम्बुलेंस भी लेना है। अब आपके सामने सारे इक्विपमेंट रखे हुए, अब इसको शादी में जरूरत नहीं पड़ती है, ये होते हैं एक्सपेंसिव, तो ये सबकी जिम्मेदारियां और इसका रेट भी ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से सर ने जैसे कहा था कि हमारे सर प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर ने जो कहा कि शादी की क्यों जरूरत है, ताकि हम चाहते हैं और रेट कम हो और आवाम को ज्यादा से ज्यादा इन्हें गरीब आवाम को सहूलत मिले। इसके लिए कुछ शादी एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ेगी बेशक, और उसके लिए जब आवाम मालेगांव के शहरियान ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह तभी हम लोग आगे बढ़ के उसमें ले सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि इसकी सर्विस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस हमारे पास तो आ गई थी और हमारे जो सदर है जो CCI के प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर हमारे साथ बैठे हुए मौजूद है। उन्होंने कहा था कि हमको सबसे पहले आवाम के लिए खिदमत के लिए सर्विस शुरू कर देना है। इसका असल में इफ्तिताह अभी तक हुआ नहीं है। हम इफ्तिताह के इंतजार में थे, लेकिन सर का कहना ऐसा था कि आवाम के लिए सर्विस शुरू कर देना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी जो भी सारी प्रक्रिया थी, जो ट्रांसफर करने गाड़ी ये करना है, नंबर प्लेट डालना, वो सारी चीज अल्हम्दुलिल्लाह होने के बाद में और इसको कामयाबी के साथ में हमने शुरू कर दिया। बॉम्बे 2 मतलब बॉम्बे जा चुकी है, नासिक गई है, योला है, धुलिया है, माशाल्लाह बहुत सारे आवाम सपोर्ट कर रही है। और इसके कम खर्च होने की वजह से, रेट कम होने की वजह से मालेगांव के शहरियान हमसे राब्ते में रह रहे हैं, कंटिन्यू हमसे वो मुतालबा करते रहते हैं कि हमको एम्बुलेंस चाहिए। लेकिन हम लोग कासिर इस वजह से कि हम सारी चीजें फैसिलिटी अभी फुल्ली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और इंशाल्लाह वो सारी चीजें हमने बताई और मैंने मैनेजमेंट कमेटी के सामने, हमारी जो एम्बुलेंस मैनेजमेंट कमेटी उनके सामने सारी रुदात भी रखी है। सर मौजूद हमारे सामने, मैं उनको दे चुका हूँ और बहुत जल्द सर का ऐसा कहना है कि इंशाल्लाह इसको और ज्यादा
इक्विपमेंट के साथ में और ज़्यादा फुल्ली हम लोग फंक्शन कर देंगे इसमें। बहुत ही अच्छी बात है, पूरे अज़ाइम के साथ जो है ये एम्बुलेंस एकदम तैयार है और आवाम की खिदमत के लिए ये बिल्कुल तैयार है। गालिबन ड्राइवर साहब भी बाहर मौजूद है और इस तरह से ये आवामुन नास के लिए जो है ये CCI के प्लेटफॉर्म से ये एम्बुलेंस दस्तयाब रहेगी। इसमें जो 3 नंबरात दिए गए हैं उन 3 नंबरात पर आप जरूर रब्ता करके अपने जो जरूरतमंद है, जो मरीज हैं उनको, और बिलखुसूस कार्डियक पेशेंट के लिए ही एम्बुलेंस दी जाएगी और जो सादे मरीज हैं उनके लिए सादी एम्बुलेंस जो दीगर फलाही अदारे और जहां जहां पर भी एम्बुलेंस है वहां से उनसे खिदमत हासिल की जा सकती हैं। और जो इस तरह के पेशेंट हैं जिनकी ये सारी मशीनरीज और जरूरियात इसमें लेस ये पूरी एम्बुलेंस है, वो जरूर रब्ता करें। मैं चाहूंगा कि सिद्दीकी सर मजीद अगर कुछ बोलना चाहें। एक गुजारिश है शहर के अवाम से कि भाई एक नेक जज्बे के सवाले जज्बे के तहत बशीर हजवानी साहब ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है और शहर को ये 36 लाख से ज़्यादा कीमत की ये गाड़ी जो है उन्होंने दी है। अब ये हमारा आपका फर्ज बनता है कि उनकी जो ये खिदमत है, जो उन्होंने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उससे हम लोग पूरा इस्तेफादा करें, उससे फ़ायदा उठाएं। तो मैं अपील करूंगा शहर से, शहर के तमाम ही लोगों से कि अगर आपका कोई पेशेंट है तो आप इधर उधर कहीं परेशान ना हो, हमारे अदारे के जिम्मेदारान से आप रब्ता कायम करें, उनके मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा वो लोग जो बेहतर पेइंग कैपेसिटी वाले हैं, जिनके पास रकम की अदायगी की अच्छी बेहतर गुंजाइश है, तो वो लोग कभी इस बात का हवाला ना दें कि यार तुमने तो फला से इतना ही लिया था, हमसे इतना क्यों। भाई वो मुस्तहिक ज़्यादा थे, उसके लिए हमने कुछ सहूलत दी है, लेकिन हमारी तवक्के आपसे ये है कि आपको अल्लाह ने नवाजा है तो आप बेहतर दें, ताकि इसके आगे का जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उसके ऊपर अमल करें। क्या बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बशीर हजवानी साहब का और उनकी टीम का कि उन्होंने ये एक अहम चीज़ इस शहर के लिए दिए है। अल्लाह ताला उनकी इन खिदमात को कबूल फरमाए। तो साथ ही साथ मैं रब्बानी यूट्यूब स्कॉलर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और ये एक आवाम तक के आवाम से बेहतर रास्ता, मजबूत रास्ता या वास्ता, कांटेक्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, ये तो हमारा फर्ज बनता है और हमारा चैनल भी जो है इसीलिए हमने एक एजुकेशन से मुंसलिक तमाम मामलात के लिए और एक मुफाद अम्मा के लिए हमारा मोटिव है और हमारा वाज़े मकसद ही है इस चैनल के जरिए से कि हम मुफाद अम्मा के तहत जितने भी काम होते हैं हम उसे मंजर आम पर लाने की जरूर कोशिश करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी खिदमत को सलाम पेश करता हूं और दुआए खैर करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत को जो है शर्फ कबूलियत से नवाजे और इसी तरह से मजीद फलाही काम तालीम और ताल्लुम के हवाले से, तलबा और तालबात के हवाले से, दर्स और तदरीस और तमाम तालीम के हवाले से जितने भी आप लोगों के काम हैं वो काम में मजीद आप रमक के साथ जो है वो बढ़ते रहें और साथ ही साथ ये तिब्बी और फलाही काम जो आपके बायलाज में है, जो आपके मकासिद में शामिल है, उसे भी आप देखते रहें, करते रहें। शुक्रिया, खुदा।
और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।